गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सृष्टि चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम उसके लेखिका के बारे में जानते हैं। सृष्टि मृणालिनी साराभाई का जन्म 11 मई 1918 को तथा मृत्यु 21 जनवरी 2016 को हुई थी। ये बड़े औद्योगिक घराने से जुड़ी ऐसी हस्ती है जो नृत्य, अभिनय और लेखन में अत्यंत निपुण है। इन्होंने मुख्य रूप से अंग्रेजी में और अपनी मातृभाषा गुजराती में कला एवं संस्कृति पर ज्ञानवर्धक लेख लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ सृष्टि हमारी रचना कैसे हुई विषय पर केंद्रित है। संसार की रचना से पूर्व देवलोक में अद्भुत लोगों का एक बड़ा समुदाय रहता था, जिन्हें हम दिव्य ही कहेंगे। अद्भुत का मतलब है विचित्र। वे आकाश में उड़ सकते थे, धरती पर चल सकते थे और भय तथा क्रोध का उनमें नामो निशान नहीं था। अर्थात उनके पास प्रत्येक इच्छित वस्तु थी, परंतु वे आपस में लड़ने झगड़ने लगे, क्योंकि उनके पास करने के लिए इससे बेहतर कुछ था ही नहीं। अतः प्राणियों की सृष्टि करने वाले परमात्मा ने निश्चय किया कि उनकी दुष्टता का अंत होना ही चाहिए। इस आशय से उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई कि कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो नेक हो तथा जिसकी वे रक्षा कर सके। उनकी नजर धरती पर मनु नाम के एक मनीषी पर पड़ गई। वे एक नदी के तट पर रहते थे। तट का मतलब किनारे। एक दिन प्रातः जब वे पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने सुना कि कोई उन्हें पुकार रहा है। पुकार का मतलब है बुला रहा है। उन्होंने चारों ओर देखा, किंतु कोई दिखाई नहीं दिया। फिर आवाज आई, हे मनीषी, मेरी सहायता करो, मैं बड़े संकट में हूं। इस बार मनु ने नदी के जल में देखा तो उन्हें एक नन्ही सी मछली दिखाई दी। वे उसके पास जाकर बोले, नन्ही मछली, क्या आपने मुझे पुकारा? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ?
मछली बोली, हे महापुरुष, मैं भयभीत हूँ। बड़ी मछलियाँ सारी छोटी मछलियों को खा जाती है और यदि मैं यहाँ कुछ देर और रही तो वे मुझे भी खा जाएंगी। मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाइए। मनु को दया आ गई और पानी में अपने हाथों की अंजलि बनाकर उन्होंने नन्ही मछली को उसमें भर लिया। फिर वे घर गए और एक छोटे से मिट्टी के पात्र में उसे डाल दिया। प्रतिदिन वे उसे भोजन लाकर देते और एक बच्चे के समान उसकी देखभाल करते। नन्ही मछली दिन दूनी रात चौगुनी बनने लगी और जल्दी इतनी बड़ी हो गई कि मनु ने उसे मिट्टी के पात्र से निकालकर एक तालाब में डाल दिया। शीघ्र ही तालाब भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। वह बढ़ती ही गई। मनु समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं थी, अतः वे चुप रहे और मछली का पालन पोषण इस तरह करते रहे मानो ऐसा काम करते रहे हो। जब मछली तालाब की दृष्टि से बहुत बड़ी हो गई तो मनु ने उसे ले जाकर गंगा नदी में डाल दिया। गंगा एक पवित्र नदी थी जिसमें किसी मछली को कोई हानि नहीं पहुंचती। इस पर भी मछली को संतोष नहीं हुआ। प्रभु वो मनु से बोली, आपने मुझ पर बहुत दया की है। मुझे नदी में बहुत घुटन होती है। मेरा शरीर विशाल है। कृपया आप मुझे समुद्र में ले जाइए। यद्यपि मछली मनु से बहुत बड़ी थी, पर जब मनु उसे ले जाने लगे तो वो उन्हें पंख सी हल्की और चांदी की चंद्र किरण सी प्रतीत हुई। प्रतीत का मतलब है महसूस होना। मनु को उसे समुद्र तक ले जाने में बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। जब वे समुद्र तक पहुंच गया तब मुस्कुराकर मछली बोली, मनु, आपने बड़े यत्न एवं प्रेम से मेरी रक्षा की है। जो मैं आपको बता रही हूँ उसे सुनिए। संसार का अंत है। अंत का मतलब समाप्त। सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे।
जैसा मैं आपसे कहती हूँ वैसा कीजिए और आप बच जाएंगे। एक नाव बनाइए और उसके चारों ओर एक लंबी रस्सी दृढ़ता से बांध लीजिए। जैसे ही संसार के छोर पर जल प्रवाह टकराए, आप नाव पर चढ़कर मेरी प्रतीक्षा करना। छोर का मतलब है किनारा। जैसा कहा गया था वैसा करके मनु प्रतीक्षा करने लगे। प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार। जब उन्होंने दूर से पानी की गर्जना सुनी तो वे नाव पर सवार होकर चल पड़े। विशाल लहरों ने पूरे संसार को ढक लिया। जिधर भी देखते मनु को जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सागर हवा में ऊंचा उठ रहा था और ऐसा गर्जन तर्जन मचा हुआ था कि पर्वत डोल उठे और घाटियां गूंज उठे। तूफान में नन्ही सी नाव डगमगाने लगी। मनु मछली की प्रतीक्षा करने लगे। सहसा, सहसा का मतलब है अचानक, समुद्र के बीचों बीच उन्होंने दो सिंह निकलते देखे। यह वही मछली थी। मनु ने तुरंत रस्सी को सिंगों पर डालकर नाव बांध दी। मछली क्रुद्ध लहरों के विरुद्ध पूरे बल से तैरती हुई विशाल सागर पर नाव को खींच ले चली। अब भी अगाध जलराशि के अतिरिक्त आसपास कुछ नहीं था। अगाध का मतलब है बहुत अधिक। मछली नाव को खींचती गई। अंततः एक दिन क्षितिज पर एक पर्वत शिखर दिखाई पड़ा। क्षितिज का मतलब है जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत हो। यह भारत के पर्वतों में से सर्वोच्च शिखर था, जो इतना ऊंचा था कि नीले आसमान को लगभग छू रहा था। जब वे शिखर के समीप से गुजरे तो मछली ठहर गई। समीप का मतलब है पास। अपनी नाव इस पेड़ से बांध दीजिए, मनु वह बोली। मनु ने पर्वत के ढाल पर खड़े उस ऊंचे पेड़ से अपनी नाव बांधी। उनके ऐसा करते ही हवा वे मधुर संगीत भर गया और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। मनु ने झुककर प्रणाम किया। क्योंकि वे जान गए थे कि वह मछली स्वयं परम पिता परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं थी।
और फिर एक आकाशवाणी हुई, मनु तुम समग्र मानव जाति के पिता होंगे। तुमसे ही मनुष्य का फिर से जन्म होगा और सब मनुष्य तुम्हारा ही नाम धारण करेंगे। मनु के नाम से ही आज हम सब मनुष्य कहलाते हैं। अंग्रेजी में मैन शब्द भी मनु के नाम से ही बना है।